नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। आपको मालूम है कि आज 5 सीटों के लिए नामांकन हुआ था और इस फहरिस्त में जो सबसे ज्यादा हॉट सीट थी वो थी पूर्णिया की सीट। और आपने देखा कि आज पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय नामांकन कर दिया है। देखिए, आज एक तरफ पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय नामांकन कर दिया, वहीं दूसरी तरफ आज जमुई पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमुई पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को दम भर सुनाया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई पहुंचे थे और जमुई पहुंचकर पीएम मोदी ने महागठबंधन को दम भर सुनाया है, खूब लपेटा है। क्या कुछ मुख्य बातें निकल के आई? देखिए, यही अपेक्षा भी थी ना जी। प्रधानमंत्री बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें फर्स्ट फेज में 4 सीटों के लिए चुनाव होगा और फर्स्ट फेज में एक और सीट के लिए वो आएंगे। आज तो उन्होंने जमुई से इसकी शुरुआत की अपने बिहार में चुनाव अभियान का और फिर 7 को नवादा आ रहे हैं। तो आज जो सभा में अब तो महागठबंधन ही निशाने पर है ना। यहाँ बिहार में महागठबंधन है और देश में इंडिया मोर्चा है, तो बिहार में लालू जी निशाने पर थे। एक मार्के की बात थी कि आज प्रधानमंत्री ने लालू के परिवारवाद पर वो शब्द नहीं किया। बिल्कुल। परिवारवाद की जो राजनीति है जी, उस पर आज हमला नहीं किया। लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार पर खासकर कोई जो लैंड फॉर जॉब इसको उन्होंने भरपूर बहुत ही जोरदार शब्दों में लोगों को समझाया और साथ में नीतीश जी बगल में बैठे थे जो रेल मंत्री रहे, उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया। बिल्कुल। एक रेल मंत्री नीतीश जी रहे हैं। बिल्कुल। कोई शिकायत नहीं। और लालू प्रसाद के बारे में जमकर हमला बोला, आपने ठीक ही कहा। और फिर पूरा जो अभी इंडी मोर्चा है उसका जो जिसको घमंडिया भी बता दिया। कहा वही कहते ही हैं वो तो वही कहते ही हैं और उसको उसके कहा कि सभी भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचारवादी लोग जो हैं वो सब एकजुट हो गए हैं और हमला में जो सारी बातें की, बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया, जमुई के लिए कुछ किया और जंगल राज की याद दिलाई जो लालू राबड़ी देवी का जो राज रहा है। और उस समय जो एक परिस्थिति थी इस पर नीतीश कुमार ने तो और ही आज जमकर कहा कि आप लोग भूले नहीं होंगे क्या वो 2005 के पहले का दिन था, कुछ था सवालिया अंदाज में परोसा उन्होंने। साथ निश्चय की भी खूब जमकर बड़ाई वो इसलिए करना था ना। देखिए, अभी जो नौकरी का अभी तेजस्वी ने जो एक मुद्दा बना दिया है 17 महीने, हाँ, रोजगार का। तो रोजगार का जो मुद्दा है उसको भरसक ये नीतीश जी को यही तो नागवार लगता है कि मुख्यमंत्री जो है डिप्टी सीएम जो है कोई वो कैसे श्रेय ले सकता है। बिल्कुल, लामलाइट कैसे बटोगी। हाँ, देखिए आज भाजपा भी सत्ता में सहभागी है तो ये सम्राट चौधरी के लिए भी कहीं ना कहीं आगे वाले दिन में वो कैसे इसको कहेंगे कि मैं नहीं किया था। आज जो अभी देखा आपने, सम्राट चौधरी ने भी कहा कि भाई बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया पर हम हमला जारी रखेंगे, जो कुछ कहा। तो आज जो जमुई की सभा में प्रधानमंत्री ने जो बात की वो ये स्पष्ट हो गया कि बिहार का एजेंडा क्या होगा। बिल्कुल। अब बिहार में एजेंडा होगा लालू राज का, जो जंगल राज जिसको कहते हैं, हमारे लॉलेसनेस था, विकासहीनता थी। और कहा ना कि पहले, अब तो उद्योग की बात हम करते हैं तो पहले अपहरण उद्योग चलता था। तो बीते दिनों की याद करिए और बिहार में वही एक है ना, फिर से एक बार लोगों को जंगल राज का डर दिया है। और अभी जो इसके बाद जो अभी 15 साल 18 साल के बाद अब एक नई पीढ़ी आ गई है, वो मतदाता हो गए हैं। अब उनको वो पुराने दिनों की याद दिलानी है कि देखिए ये वही लोग हैं जिनके राजकाज में क्या होगा। तो आज जो ये संकेत बिहार के लिए संदर्भ में वो दे दिया, फिर बिहार की तस्वीर बदल। अंत में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई देश बदलना है, बिहार बदलना है और वो बिहार अब नहीं रहेगा। और तो कहा कि अभी तो ये 10 साल जो अभी हमारा बीता है, ये 10 साल तो अभी ट्रेलर है, जी। आगे बहुत कुछ जो हम लोग कहते हैं अभी बहुत फिल्म बाकी है। तो प्रधानमंत्री ने इस अंदाज में अपनी बातें रखी, बहुत मजबूती से रखी और ये अपेक्षा भी थी कि बिहार आएगा कोई भी पक्ष में तो वो निशाने पर लालू होंगे और कांग्रेस होगी। तो कांग्रेस तो यहाँ
लालू जी की मुट्ठी में है। कांग्रेस पर निशाना तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भले ही बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस रही, वो बिहार में तो लालू जी ही है ना, ड्राइविंग सीट पर हैं, सवारी उनकी है। तो आज जमुई में शुरुआत कर दी एनडीए ने, और अभी इधर तो अभी सीट शेयरिंग तो हो गई है, सीट भी बांट दिए हैं, लेकिन अभी पहलवान कौन 9 सीट जो अभी, इसका हाँ ये तो अजीब हालत में देखता हूँ कि भाई जो 9 सीट लड़ने वाली कांग्रेस अभी 3 ही सीट का ऐलान की है। और जो अभी 1 सीट की बात जो अभी आपने पहले चर्चा की पप्पू यादव की कि दूसरा फेज का आज हम उस पर आएंगे कि पप्पू यादव ने आज पूर्णिया में निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। अरुण जी, क्या लगता है कितना खतरनाक होगा ये महागठबंधन के लिए? क्योंकि आज हमने देखा है कि एक तरफ पीएम मोदी ने भी महागठबंधन को लपेटा है और पप्पू यादव ने भी महागठबंधन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। दोनों तरफ से घिर गई है महागठबंधन। एक तो आपने भूमिका में कह दी कि पूर्णिया हॉट सीट थी, हॉट सीट आज भी है, हॉट सीट बनी है जी। पप्पू यादव ने जब दावेदारी की तो हॉट सीट तो और ही बन गई। अब वहाँ लालू प्रसाद और पप्पू यादव में यादवों में किसकी पैठ है, कौन स्वीकार है? एक तो वो टेस्ट होना है। आपने देखा इसके पहले मीडिया से मैं देख रहा था कि लालू जी मधेपुरा से हारे हैं, पूर्णिया लंबे समय से नहीं लड़े हैं, वो 20 साल भी नहीं आए, और उन्हें तो जो पप्पू यादव ने कहा कि भाई हम पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आज कर दिखाया। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस से करा दिया, आज निर्दलीय चुनावी जंग में है। मतलब कि जो पप्पू यादव कहते आ रहे हैं कि जिसका बाप एक उसकी बात एक, और जिसका बाप दो उसकी बात दो, तो कर दिखाया कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनावी जंग में एक साथ और बात कही, दावा किया कि कांग्रेस का हमें समर्थन प्राप्त है, कांग्रेस के प्रति निष्ठा, फिर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के प्रति अपनी बिल्कुल श्रद्धा भी, विचारधारा हमारी बिल्कुल कांग्रेस की है। तो कुल मिलाजुलाकर जो पूर्णिया का चुनावी जंग है बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब तो तिकोना मुकाबला हो ही न गया है। एक तरफ राजद की बीमा भारती हैं, तो उधर पप्पू यादव हैं, और फिर जो सिटिंग एमपी हैं। अब ये 3 के मुकाबले में अब तो पूर्णिया में सीधा मुकाबला नहीं है। बिल्कुल जी। और कहीं न कहीं अभी जो लगता है जो माहौल बना हुआ है, जो मैंने आपसे कहा कि यादव किसके साथ जी। अभी जो हम कहते हैं कि एमवाई जो है वो एमवाई लालू जी के साथ है, तो वहाँ तो अब एमवाई में ही कहीं दरार हो। बिल्कुल। पहली तो सेंधमारी स्वाभाविक रूप से कल तो नारे भी लग गए तेजस्वी के सामने, पप्पू यादव जिंदाबाद। हाँ, तो अभी तो देखिए समर्थक सबके न होते हैं, तो नारा तो लगा ही है, तो सब आपके सामने था। तो कुल मिलाजुलाकर अब पप्पू जो है आज की तारीख में एनडीए से ज्यादा महागठबंधन के लिए चुनौती हो गए हैं। अच्छा, आज जो है पप्पू यादव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अरुण जी पप्पू यादव बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। साफ कह दिया है कि हमें लात मार दी है, साफ कह दिया है कि मुझे बार बार क्यों कहते हैं कि मधेपुरा चले जाओ, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि 14 दिन से हमको टॉर्चर किया जा रहा था। किसने पप्पू यादव को लात मार दी? कौन 14 दिन से उनको टॉर्चर कर रहा है? अब बताइए, ये भी कोई अब कहीं ढूंढने तलाश करने की बात है? सीधा सीधी वो लालू प्रसाद पर कह रहा है, लालू प्रसाद। और कहीं ना कहीं देखिए यादवों में एक सेंटिमेंट जगाने की कोशिश है। पप्पू यादव इस मामले में बड़े ही माहिर हैं। तो अपने लोगों को जिसको कहिए कि, तो कहा कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सबके साथ करते हैं, तो वो ये मैसेज दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी के को मैं पिता तुल्य समझता हूँ, अभिभावक तुल्य समझता हूँ। आज तो बिलकने लगे। हाँ, वो बात सही है। तो बिलकते देखा है तो यानी आपका भावुक हो गए। बिल्कुल बिलकने लगे। कहा लात मार दी है, क्यों बार बार कह रहे हैं मधेपुरा चले जाओ? तो वही यही कह के मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम पूर्णिया से कनेक्ट हैं। अब तो पूर्णिया के मतदाताओं को न कनेक्ट करना है, तो पूर्णिया के लिए वो इस हद तक की देखिए पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी, पूर्णिया नहीं छोड़ा उन्होंने। पूर्णिया नहीं छोड़ा, ये मैसेज देना है वहाँ के मतदाताओं को। इसको लेकर उन्होंने ऐसी बात की मजबूती से। अब वहाँ की फिर वही बात हो गई, पूर्णिया के जनता को तय करना होगा कि भाई उनका अगला रहनुमा कौन होगा, वहाँ का जनप्रतिनिधि कौन होगा। पप्पू तो उस मैदान में 4 बार जीत चुके हैं, और पूर्णिया के लिए उन्होंने जंग छेड़ी है। और आज अब नामांकन के बाद तो अब नेचुरल है कि लालू प्रसाद के भी एक नाक का सवाल है पूर्णिया इस हिसाब से, बिल्कुल कि भाई वो जो जिस पार्टी का विलय कराया, और कांग्रेस तो 9 सीट के लिए जब समझौता कर चुकी थी, तो पहले भी आपसे मैंने कहा कि कांग्रेस की सूची में पूर्णिया नहीं है जी। तो पप्पू यादव ने अपना खुद का फैसला लिया जी कि भाई कोई चारा भी नहीं था। मैंने वो भी कहा था आपसे
कि पप्पू यादव के लिए अब चारा क्या है, कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो उन्हें निर्दलीय ही लड़ना होगा। तो निर्दलीय चुनावी जंग में आ गए हैं। अच्छा, कल हमने देखा था कि बीमा भारती ने मंच से तेजस्वी यादव के सामने झोली फैला दी थी और आज हमने देखा कि मंच पर ही बिलकने लगे पप्पू यादव। क्या लगता है पूर्णिया की जनता किसका साथ देगी? फिर देखिए, ये कोई बिलक रहा है, कोई झोली फैला रहा तो है। ये सब कोई अपने अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। साधने की कोशिश। अब फिर वो जनता पर छोड़ दीजिए ना, हम लोग रिजल्ट अभी क्यों करेंगे? ये रिजल्ट करना फिर अभी तो आज नामांकन ही हुआ है। जी। तो अभी रिजल्ट मत कीजिए, फिर वो जनता मालिक है ना। मुकाबला तो टक्कर का होगा, इस पे कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं मुकाबले में तो पप्पू यादव जहाँ हैं तो मुकाबला तो देखने के लिए वो मैदान में आए हैं। तो इसलिए मैं कहा थी गुणात्मक लड़ाई वहाँ देखने को मिलेगी। अब ऊँट किस करवट बैठेगा वो सवाल आपका है, वो जनता मालिक है, उस पर छोड़िए। अभी तो आज से शुरू हुआ है, सेकेंड फेज में मतगणना वहाँ होगी और तब तक तो इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारी कहानी वहाँ सुनने को मिलेगी। अच्छा, बहुत सारी कहानी सुनने को मिलेगी, बहुत कुछ होना बाकी। अच्छा, एक और बात आज मंच से पप्पू यादव ने एक और बड़ी बात कह दी, साफ कह दिया कि मैंने लालू जी को बोल दिया है कि आपके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। क्या लगता है अब ये सुनने के बाद लालू जी पप्पू यादव को गले लगा लेंगे ना? ये सारा मैसेजिंग उस यादव वोटर्स के लिए है। अच्छा, लालू जी को भी मैसेज दे दिया है मन से? ये सब वोटर्स किसके लिए? अब दूरियां मिट जाएंगी ना लालू और पप्पू नहीं, के बीच देखिए ये आज पप्पू जो भी कुछ कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिक है, इसको आप कहिए। अभी कल किसने दे, जिसको आप पिता तुल कह रहे हैं, अभिभावक तुल कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी मधेपुरा जाने की, वो बात तो नहीं मानी। 25 अभी किसने देखा है? अच्छा, जी। अब ये पप्पू जी जो कह रहे हैं, अब उसको इस रूप में देखिए, अपने लोगों को साधना न किसको, पप्पू यादव को साधना है। वहाँ की यादव का कौन है, वहाँ कौन बैठ बनाएगा, किस यादव किसको स्वीकार करेंगे? तो मैसेज देने की देखियो, हमने तो अंतिम क्षण तक लालू जी के प्रति अपनी श्रद्धा रखी, पिता तुल कहा, अभिभावक तुल कहा, तेजस्वी को भाई कहा, 25 के चुनाव में भी कहा कि भाई हम साथ देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। कहा कि विपक्ष के नेता भी बने थे लालू जी, तो मेरा योगदान था। पप्पू यादव ने बहुत सारी बातें की, वो भरसा के बताने की कोशिश की कि लालू जी के प्रति मेरी वफादारी पहले भी आज भी कायम है। लालू जी ने मेरे प्रति जो स्नेह प्यार दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर वही है, जनता को तय करना है कि पप्पू यादव की बातों में कितना दम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के बाद हमने देखा कि जिस तरह से अब पूर्णिया का रन जीतना आसान नहीं होगा, क्या लगता है एनडीए को तो खूब फायदा होगा? महागठबंधन की सीट भी नहीं ना है जी, पूर्णिया तो बीजेपी की सीट नहीं, बीजेपी जीती हुई, जदयू जीती हुई है वहाँ। तो अब जब जदयू जीती हुई है तो वहाँ तो महागठबंधन को अपनी जगह न बनानी है। और महागठबंधन के दो पहलवान महारथी वहाँ सामने हैं, तो इससे अंदाज लगा, इससे अंदाज कि अब तो वहाँ 3 में पहले कौन 2 होगा। जी। फिर कौन फतह करेगा? जी, मुकाबला त्रिकोणीय है जब। बिल्कुल। तो अभी कौन आगे कौन पीछे, अभी थोड़ा लड़ने दीजिए ना, अभी कुश्ती होगी और फिर उसके बाद कुछ इंतजार कीजिए। हाँ, तब उसके बाद फिर कुछ आप लेकिन फायदा लगता है आपको कि एनडीए को पहुंचेगा? स्वाभाविक है, जब जिस तरह से दरार आई है महागठबंधन के दो, यदि ये महागठबंधन में संग्राम है, पप्पू यादव का कूदना तो महागठबंधन में संग्राम है, तो इस संग्राम का किसको लाभ मिलेगा अभी आप बताइए? तो अभी फिलहाल तो पॉलिटिकल लगता ही है, लेकिन अब संतोष कुशवाहा जी के लिए भी जो सिटिंग एमपी हैं उन्हें भी तो दिखानी है। बिल्कुल जी। ये अब ये उनका दूसरा टर्म, तीसरा टर्म होगा, तो उन्होंने कितना सींचा है पूर्णिया को, कितना लोगों का दिल जीता है। बिल्कुल जी, उनकी भी अग्नि परीक्षा बिल्कुल है ही। अच्छा, एक और बात ये सिर्फ अब वो भले ही एनडीए कह रहा हो कि भाई 40 सीट हम जीतेंगे, ये चुनाव तब भी आपसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और काम पर है, बाकी तो फिर जनता को तय करना है। अच्छा, एक और बात, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। एक और बात जो आज पप्पू यादव ने कही, उन्होंने साफ कहा कि आपने कन्हैया कुमार के साथ भी गलत किया, आपने हिना शहाब के साथ भी गलत किया और आपने निखिल कुमार के साथ भी गलत किया। क्या लगता है इन तीनों को, या फिर आप ये कहिए कि इन चारों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा लालू तेजस्वी को या महागठबंधन? देखिए, आम कांग्रेसियों को ही दर्द है। अच्छा, जिन नामों की चर्चा की है, हिना साहब का भी हाँ, वही करिए, सब कुछ करके इस सब मैसेजिंग है जी,
कि लालू जी ने किसको किसको टारगेट किया, किसको अवसर नहीं नजरअंदाज कर दिया, किसको अनदेखा हाँ कर नहीं दिया, किया, किसको इग्नोर कर दिया। ये परोक्ष रूप से लालू जी पर हमला है ये। अब जहाँ अब तो भाई राजनीति होगी तो जयकार थोड़े होगा, मुद्दों को सामने रख करके, और ये कहीं ना कहीं ये हमला ही है। इसको महंगा पड़ेगा। कोई अपना भी पराया बनने लगे तो स्थिति क्या होती है। मतलब घर का भेदी लंका ढा देगा। तो जिसको जिस रूप में आप परोसिए। जी जी जी, चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हम लोगों ने तफसील से चर्चा की है, बताया है कि महागठबंधन की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।